उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इस वक्त सियासत में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अतरौलिया विधानसभा में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जन चौपाल आयोजित करते हुए सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से भोजपुरी में चोटीले अंदाज में बात करते हुए उनकी समस्याओं को भी अरुण राजभर सुन रहे हैं और मौके पर अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के भीगपुर गांव में आयोजित जन चौपाल के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला। गांव की बदहाल सड़कों, बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि यह इलाका वर्षों से राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है। अरुण राजभर ने कहा कि भीगपुर बॉर्डर का इलाका है। इसी क्षेत्र से होकर नरियाव सिकंदरपुर मार्ग गुजरता है, जिस पर लंबे समय से लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सड़क की बदहाली के कारण कई हादसे हो चुके हैं और अनेक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन न तो स्थानीय विधायक, न सांसद और न ही जिला पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों ने कभी गंभीरता दिखाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वोट के समय यही लोग गांव में दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही इन गांवों की सुध लेना भूल जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भीगपुर गांव में पिछले 15 वर्षों से सड़क नहीं बन पाई है, जबकि सरकार विकास के लिए लगातार धन भेज रही है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। बिजली व्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए अरुण राजभर ने कहा कि गांव में करीब 500 मीटर तक तार तो खींच दिया गया है, लेकिन आज तक खंभे नहीं लगाए गए। खंभे न होने के कारण गाँव अंधेरे में जीने को मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक संग्राम यादव जानबूझकर गांव की रोशनी रोकने का काम कर रहे हैं। अरुण राजभर ने बताया कि गांव में केवट, प्रजापति और गौड़ समाज के लगभग 800 लोग रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने सीधे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को अवगत कराया है, जिन्होंने तत्काल सर्वे कराकर समाधान का भरोसा दिया है। इसके अलावा 500 मीटर सड़क निर्माण, आवास, शौचालय, नाली और खड़ंजा जैसी समस्याओं को लेकर भी उन्होंने शासन और अधिकारियों को पत्र भेजा है। जन चौपाल में उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ी ताकत होती है। 500 और शराब के बदले वोट देने की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह आप अपनी बेटी और बहू की रक्षा करते हैं, उसी तरह अपने वोट की भी रक्षा करें। उन्होंने दावा किया कि जनता में संदेश का असर दिख रहा है और लोग अब जागरूक हो रहे हैं। अरुण राजभर ने कहा कि वो बिना चुनाव और बिना वोट मांगे गांव आए हैं, सिर्फ लोगों का दर्द सुनने के लिए। देखिए, यहाँ की जनता के बीच में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला और ये बॉर्डर का इलाका है और इसी बॉर्डर के इलाके में एक नरियाव और सिकंदरपुर मार्ग भी है, जो लंबे समय से यहाँ के लोगों ने बहुत यातनाएं उस सड़क पर झेली है और कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए, कितने लोग वहाँ मौत के घाट उतर गए। लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के स्थानीय सांसद, यहाँ के स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष या जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ, इन लोगों के कान तक जू नहीं रेंग रहा है। वोट लेना होता है तो इनके बीच में आते हैं, वोट नहीं, जब वोट बीत जाता है तो इनके गांव में कभी झांकने नहीं आते। इसी कड़ी में मैं जब इनके गांव में आया तो इनकी समस्या है कि 15 साल हो गए इनके गांव में अभी तक सड़क नहीं बन पाई। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इस गांव का विकास कराने के लिए जब सरकार पैसा भेज रही है तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? यहाँ के लोगों को हमने देखा कि तार लगा हुआ है, कम से कम 500 मीटर का तार है और ये खम्भा आज तक इनके 15 साल हो गए, खम्भा नहीं लग पाया। अब जब खम्भा नहीं रहेगा तो इनके गांव तक बिजली नहीं पहुंचेगी। इनको अंधकार में रखने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ के स्थानीय विधायक आते हैं तो ये सरकार को आरोप लगाते हैं, जबकि उनके निधि का पैसा अगर इनके खम्भे पर दे देते, इनके तार में दे देते तो मुझे लगता है कि इनके गाँव में रोशनी आ जाती। इसका मतलब कि यहाँ के स्थानीय विधायक इस रोशनी को रोकने में लगे हुए हैं, इनके गांव के विकास को रोकने में लगे हुए हैं। यहाँ 800 की आबादी में केवट समाज के लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, गौड़ समाज के लोग हैं, लेकिन इनके समस्या का निदान करने के लिए वो कभी गांव में आकर के उनकी समस्या दूर करने का प्रयास नहीं करते। इस कड़ी में मैं जब इस गाँव में देखा जो समस्याएँ हैं, बिजली से संबंधित जब समस्या है, मैंने डायरेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री, उनके यहाँ अवगत कराया कि इस तरह की समस्या है। उन्होंने तत्काल कहा है कि मैं यहाँ एमडी को बोलता हूँ और इसकी सर्वे करा करके जो भी समस्या होता है निदान कराता हूँ। इनके गांव की जो सड़क है 500 मीटर सड़क है,
मैंने इनसे पत्र लिया, मैंने शासन को, अपने अधिकारियों को अवगत कराया कि जल्दी इसका सर्वे करा करके जो भी इसका रास्ता बनता है, इसका रास्ता निकालने का प्रयास करें। और जो आवास का है, शौचालय का है, नाली का है, खड़ंजा का है, देखिए शासन द्वारा जो पैसा भेजा जाता है स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो प्रधान को दिया जाए, चाहे जिला पंचायत को दिया जाए, प्रमुख को दिया जा रहा है, चाहे यहाँ के अध्यक्ष को दिया जा रहा है, यहाँ के विधायक को, सांसद को, तो अगर ये सारे जनप्रतिनिधि अगर मिलकर के गाँव का विकास करते तो शायद यहाँ की सड़कें खराब नहीं होती, यहाँ बिजली की व्यवस्था गड़बड़ नहीं होती, यहाँ आवास, पेंशन, शौचालय के लिए लोग नहीं तरसते, यहाँ सब खुशहाल रहते। मैं आपकी जन चौपाल में देख रहा हूँ कि आप लगातार एक मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब चुनाव करीब आ जाता है तो 500 रुपये और शराब की एक बोतल लेकर के लोग दूसरी जगह वोट दे देते हैं, फिर 5 साल इंतजार करते हैं या 50 साल इंतजार करते हैं। तो आपको क्या नजर आता है, गांव वालों की तरफ से क्या? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र में एक वोट का पावर दिया है अपने सामाजिक न्याय लेने के लिए, अपनी भागीदारी पाने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए। लेकिन गरीब समाज के बीच में कुछ चालाक लोग जब आते हैं तो इनके अधिकार को लूटने के लिए इनके बीच में 500 रुपया थमाते हैं, एक शीशी दारू थमाते हैं और इनका अधिकार लूट के चले जाते हैं। इनको जागरूक कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने घर में अपनी बहू की रक्षा करते हैं, अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से अपने वोट की रक्षा करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपका विकास का रास्ता बनेगा और आपका अब बिल्कुल असर हो रहा है। बताइए, हमने जो बात कहा है आप लोगों को सहमत है कि नहीं सहमत है? जोर से बोले, सहमत है कि नहीं सहमत है? हमने जो बात कहा सही लगा कि नहीं सही लगा? ये जनता खुद कह रही है, ये फैसला देने वाले मालिक ये खुद हैं, वोट यही देते हैं, नेता यही बनाते हैं, यही सांसद विधायक चुनते हैं, यही प्रधान बनाते हैं, यही बीडीसी बनाते हैं। हर 5 साल में इनको मौका मिलता है, लेकिन इनके बीच में जब कोई जीत के चला जाता है तो इनके बीच में झांकने नहीं आता। हम तो बिना चुनाव के आए हैं, बताइए, कोई चुनाव ना चल रहा है, कोई वोट मांगने आए हैं? हमने तो आपका दुख सुनने के लिए आए हैं ना। यहाँ कोई इनके दुख में नहीं आता है, ना इनके सुख में आता है, ना इनका कोई मुसीबत सुनने वाला है, ना थाने, तहसील, ब्लॉक पर इनकी कोई मदद करने वाला है। अब फैसला देने वाले मालिकों का अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो हम लोग घूम करके इनकी बात सुन रहे हैं, तो सोचिए कितना उत्सुकता इनके अंदर है कि कम से कम कोई हमारा सुनने वाला आया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।